नमस्ते दोस्तों, मैं हूं रितिका। आज हम साथ मिलकर समझेंगे नीट काउंसलिंग के बारे में। अगर आपने नीट एग्ज़ाम दिया है तो ये वीडियो खास करके आपके लिए है। डरिए मत, मैं हूं यहाँ आपकी मदद करने के लिए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि नीट काउंसलिंग क्या होती है। ये एक प्रक्रिया है जिसमें मेडिकल और डेंटल के एस्पायरेंट्स के लिए कॉलेज के चयन करना होता है। आपके नीट स्कोर के आधार पर ये प्रक्रिया कई राउंड्स में होती है, जिसमें आपको अपने पसंदीदा कॉलेज चुनने होते हैं। फिर आपको सीट्स अलोकेट की जाती है और आखिर में आपको अपने अलोकेट की गई कॉलेज में रिपोर्ट करना होता है। ये रहा नीट 2023 काउंसलिंग का पूरा स्केड्यूल। मैं आपको राउंड बाय राउंड बताऊंगी कि कौन सी डेट को आपको क्या करना होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले राउंड 1 ऑफ नीट 2023 काउंसलिंग के बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं और जानते हैं कि किस डेट को क्या होता है। सबसे पहले आपको वेरिफिकेशन ऑफ सीट मैट्रिक्स की डेट याद रखनी है, जो कि है जुलाई 20 से 21 तक। इसमें बेसिकली सीट अवेलेबिलिटी ऑफ वेरियस कॉलेजेस के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। अब आपको नीट यूजी 2023 काउंसलिंग के बारे में रजिस्टर करना होगा। ये प्रोसेस जुलाई 20 से जुलाई 25 तक चलेगा। इसमें आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी होती है और काउंसलिंग के लिए रजिस्टर करना होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, सो चेक एवरी डिटेल ट्वाइस बिफोर सबमिटिंग। अब आता है चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग। ये जुलाई 22 से जुलाई 26 तक होगा। इसमें आपको आपके फेवरेट कॉलेजेस को सिलेक्ट करना होता है। एक टिप दूंगी यहाँ पे, केयरफुली चूज करिए अपने इंटरेस्ट, कट ऑफ्स और कॉलेज रेपुटेशन देखते हुए। अब आपको थोड़ा इंतज़ार करना होगा क्योंकि प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट स्टार्ट हो जाता है। ये जुलाई 27 से जुलाई 28 तक चलता है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस आपके चॉइसेस के अकॉर्डिंग सीट अलॉट की जाती है। इसके बाद जुलाई 29 को आपको पता चलेगा कि आपको कौन सी सीट अलॉट हुई है। ये राउंड 1 सीट अलॉटमेंट रिजल्ट के दिन अनाउंस होता है। अगर आपको सीट अलॉट हुई है तो आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं एमसीसी पोर्टल पर। ये स्टेप जुलाई 30 को होगा। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आपको अपनी अलॉटेड कॉलेज में रिपोर्ट करनी होती है। ये प्रोसेस जुलाई 31 से अगस्त 4 तक चलता है। यहाँ पर फिजिकली प्रेजेंट होना ज़रूरी होता है। और लास्ट स्टेप है वेरिफिकेशन ऑफ डेटा शेयर्ड बाय एमसीसी ऑफ जॉइंट कैंडिडेट बाय इंस्टीट्यूट। ये अगस्त 5 से 6 को होगा। यहाँ पर कॉलेजेस आपके डेटा को वेरीफाई करते हैं। तो दोस्तों, ये था कंप्लीट राउंड 1 का प्रोसेस। याद रखिए, हर स्टेप इक्वली इम्पॉर्टेंट है और अच्छे से चॉइस फिल करना कैन चेंज योर गेम। आगे बढ़ते हैं राउंड 2 की तरफ। राउंड 2 काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन अगस्त 9 से 14 तक होगा। अगर आपने राउंड 1 में पार्टिसिपेट किया था तो आप सेम फॉर्म पर अपना रजिस्ट्रेशन कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके बाद आती है चॉइस फिलिंग और लॉकिंग के टाइम फिर से आएगा, जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ यानी कि सेकेंड राउंड में आपको चॉइस फिलिंग करनी है दोबारा से। अगस्त 10 से 15 तक ये चीज़ चलेगी। इस राउंड में आप अपने पहले की चॉइस फिलिंग को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। सीट अलॉटमेंट का प्रोसेस अगस्त 16 और 17 को होगा। ये प्रोसेस ऑटोमेटिक होता है और अलॉटमेंट आपकी रैंक और चॉइस पे डिपेंड करती है। अगस्त 18 को राउंड 2 के अलॉटमेंट का रिजल्ट अनाउंस होगा। अगर आपको सीट मिलती है तो आपको एमसीसी पोर्टल पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, जो कि अगस्त 19 को होंगे। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आपको अपनी अलॉटेड कॉलेज में रिपोर्ट करना होता है, जो कि अगस्त 20 से 28 तक होगा। और लास्ट स्टेप, इंस्टीट्यूट आपके डेटा को वेरीफाई करेंगे, जो कि अगस्त 29 से 30 तक होगा। अब आते हैं राउंड 3 यानी मॉप अप राउंड पे। ये राउंड खास करके उन स्टूडेंट के लिए होता है जिनको पहले 2 राउंड में सीट अलॉट नहीं हुई है। राउंड 3 काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन अगस्त 31 से सितंबर 4 तक होगा। चॉइस फिलिंग और लॉकिंग सितंबर 1 से 5 तक होगी। सीट अलॉटमेंट प्रोसेस सितंबर 6 से 7 तक होगा और मॉप अप राउंड का अलॉटमेंट रिजल्ट सितंबर 8 को अनाउंस होगा। अगर आपको सीट मिलती है
तो आपको एमसीसी पोर्टल पर सेम वही प्रोसेस डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे जो कि सितंबर 9 को होंगे। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपको अपनी अलॉटेड कॉलेज में रिपोर्ट करना होगा जो कि सितंबर 10 से 18 तक होती है। और लास्ट स्टेप, इंस्टीट्यूट आपके डेटा को वेरीफाई करेगा, आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेगा जो कि सितंबर 19 से 20 तक होगी। अब अगर आपको इन तीनों राउंड में सीट नहीं मिलती है तो आखिरी ऑप्शन होता है स्ट्रे वैकेंसी राउंड। ये राउंड उन सीट्स के लिए होता है जो 3 राउंड के बाद भी वेकेंट है। इसका प्रोसेस कुछ इस तरह है। नया रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस सितंबर 21 से 23 तक होगी। चॉइस फिलिंग और लॉकिंग सितंबर 22 से 24 तक होगी और सीट अलॉटमेंट प्रोसेस सितंबर 25 को होगी। स्ट्रे वैकेंसी राउंड का अलॉटमेंट रिजल्ट सितंबर 26 को अनाउंस होगा। अगर आपको सीट मिलती है तो आपको एमसीसी पोर्टल पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आपको अपने अलॉटेड कॉलेज में रिपोर्ट करना होता है जो कि सितंबर 27 से 30 तक आपको करने होते हैं। तो दोस्तों ये था पूरा नीट काउंसलिंग का प्रोसेस शेड्यूल। नाउ लेट्स मूव टू एक्सपेक्टेड एंड प्रीवियस ईयर कट ऑफ्स। सबसे पहले हम देखते हैं डिफरेंट कैटेगरीज के लिए एक्सपेक्टेड एमबीबीएस और बीडीएस कट ऑफ फॉर डिफरेंट राउंड्स। जनरल कैटेगरी के लिए राउंड 1 की एमबीबीएस कट ऑफ एक्सपेक्टेड है 13,970 रैंक पर। राउंड 2 की कट ऑफ 15,657 और मॉपअप राउंड की कट ऑफ है आपकी 19,207 तक। बीडीएस के लिए राउंड 1 की कट ऑफ एक्सपेक्टेड है 24,531 रैंक पर। राउंड 2 की कट ऑफ है 30,500 रैंक पर और मॉपअप राउंड की कट ऑफ है 34,807 रैंक पर एक्सपेक्टेड है। जो कि ओबीसी कैटेगरी के लिए एमबीबीएस की एक्सपेक्टेड कट ऑफ है राउंड 1 की 14,930 रैंक पर, राउंड 2 की 17,878 और मॉपअप राउंड पर है 19,232 रैंक पर। बीडीएस के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वही राउंड 1 के लिए 26,769 रैंक, राउंड 2 के लिए है 33,099 और मॉपअप राउंड के लिए है 37,341। वहीं अगर हम एससी कैटेगरी के लिए बात करें तो एमबीबीएस की एक्सपेक्टेड कट ऑफ है राउंड 1 के लिए 78,780 रैंक पर, राउंड 2 के लिए है 93,407 रैंक और मॉपअप के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ है 93,542 रैंक। वहीं अगर हम बीडीएस के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखें तो राउंड 1 की कट ऑफ है 1,04,876, राउंड 2 की कट ऑफ है 1,33,152 और मॉपअप राउंड की है 1,40,668। अब हम बात करते हैं एसटी कैटेगरी के लिए। तो एमबीबीएस की कट ऑफ है राउंड 1 के लिए 1,25,189 रैंक और राउंड 2 के लिए है वहीं पर 1,70,511 और मॉपअप के लिए है राउंड में 1,20,806। अब हम बात करते हैं बीडीएस की एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। तो राउंड 1 में है 1,40,725 रैंक और राउंड 2 पर है 1,51,231। वहीं अगर हम बात करें मॉपअप राउंड की तो 1,74,368 इसकी एक्सपेक्टेड जो है कट ऑफ है। अब बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। तो एमबीबीएस की एक्सपेक्टेड कट ऑफ इसकी है राउंड 1 में 15,662 रैंक पर, राउंड 2 की बात करें तो 18,572 रैंक पर और मॉपअप राउंड की बात करें तो 19,594 रैंक पर। वहीं बात करते हैं बीडीएस के लिए तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है इसकी राउंड 1 में 27,150, राउंड 2 में 35,054 और मॉपअप में 39,501। तो दोस्तों ये है एक्सपेक्टेड कट ऑफ्स जो कि कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती हैं, जैसे कि कितने स्टूडेंट नीट एग्ज़ाम में अपीयर हुए हैं और एग्ज़ाम की डिफ़िकल्टी लेवल और टोटल अवेलेबल सीट्स पर। अब हम बात करते हैं कुछ एम्स इंस्टीट्यूट की नीट कट ऑफ 2023 के एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ की। एम्स दिल्ली के एक्सपेक्टेड कट ऑफ हैं जनरल कैटेगरी के लिए 55 रैंक और ओबीसी के लिए 242 रैंक। वहीं एससी कैटेगरी के लिए 965 रैंक पर और एसटी के लिए 3,087 रैंक पर। एम्स भोपाल की एक्सपेक्टेड कट ऑफ है जनरल कैटेगरी के लिए 576 रैंक पर और ओबीसी के लिए है 1,316 रैंक पर। वहीं एससी के लिए 8,604 रैंक पर और एसटी के लिए 19,468 रैंक पर। ऐसे ही अदर एम्स इंस्टीट्यूट की एक्सपेक्टेड कट ऑफ है आपकी स्क्रीन पर आ रही है।
और आपको इसकी पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और लास्ट में मैं आपको बताती हूँ पास्ट ईयर कट ऑफ्स ऑफ एमबीबीएस फॉर गवर्नमेंट कॉलेजेस। मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली की नीट 2022 की कट ऑफ थी 107 रैंक, नीट 2021 की थी 1179 रैंक और नीट 2020 की थी 90 रैंक। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ की बात करें तो नीट 2022 की उसकी कट ऑफ थी 1457 रैंक और वहीं नीट 21 में थी 1623 रैंक और नीट 2020 में थी 1800 रैंक। ऐसे ही अदर कॉलेजेस की पास्ट ईयर कट ऑफ्स आपको स्क्रीन पर आ रही है, आपको इसकी पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर हम प्रीवियस ईयर के ट्रेंड्स को देखें तो कट ऑफ्स में हमेशा एक स्टेडी इंक्रीज देखा गया है। इसका मतलब है कि कंपटीशन बढ़ रहा है, लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम बात करते हैं एमबीबीएस के गवर्नमेंट कॉलेजेस के पिछले साल के कट ऑफ्स के बारे में। ये जो कट ऑफ होते हैं वो बताती हैं कि नीट में कितना मिनिमम स्कोर करना है ताकि आपको इन कॉलेजेस में एडमिशन मिल सके। इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपने कट ऑफ स्कोर कर लिया है तो आपको ज़रूर एडमिशन मिल जाएगा। ये तो सिर्फ एक बेंचमार्क है। असली कंपटीशन तो राउंड 1 के बाद शुरू होता है, जब सभी स्टूडेंट्स अपने प्रेफर्ड कॉलेजेस और कोर्सेज फिल करते हैं। एक और बात जो मैं आपको बता दूं, ये कट ऑफ्स हर साल बदलती रहती हैं क्योंकि ये डिपेंड करता है कि उस साल कितने स्टूडेंट नीट एग्ज़ाम में भाग ले रहे हैं। क्योंकि इस साल मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिया है तो कट ऑफ थोड़ी हाई ही जाने वाली है। तो इसलिए हर साल की कट ऑफ्स के ट्रेंड देखना बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की। काउंसलिंग प्रोसेस के में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी चाहिए। अब काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो आपको काउंसलिंग के टाइम चाहिए होंगे। इनमें आपकी नीट स्कोर कार्ड, क्लास 10th और 12th की आपकी मार्कशीट, आपका आधार कार्ड और अदर एड्रेस प्रूफ्स आते हैं। ये डॉक्यूमेंट्स आपकी आइडेंटिटी और क्वालिफिकेशन को कंफर्म करते हैं, तो इन्हें ध्यान से तैयार रखना। फिर हम वेबसाइट पर आते हैं। एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन के लिए एक ऑप्शन मिल जाएगा। अब आपको वहां जाकर अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन और बाकी डिटेल्स भरनी होती हैं। इसके बाद आपको अपनी पसंदीदा कॉलेज और कोर्स सिलेक्ट करना होगा। याद रखना कि इसमें आपको नीट स्कोर के बेसिस पर आपको कॉलेज और कोर्स अलॉट किए जाएंगे। दिस seems to be a tricky process, right? So अगर आपको किसी भी समय काउंसलिंग प्रोसेस में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमारी प्रीमियम काउंसलिंग लेने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके हमारे एक्सपर्ट काउंसलर से अपनी काउंसलिंग ले सकते हैं। लिस्ट ऑफ टॉप कॉलेजेस टू प्रेफर। और अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे मेडिकल कॉलेज की जो इंडिया में टॉप रैंकर्स हैं। अगर आपका स्कोर कॉलेजेस के कट ऑफ से मैच कर रहा है तो आपको इन्हें अपने प्रेफरेंस लिस्ट में ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए। पहले है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी एम्स दिल्ली। ये देश का सबसे प्रेस्टीजियस मेडिकल इंस्टीट्यूट है जहां से हर साल कई सक्सेसफुल डॉक्टर्स निकलते हैं। फिर आता है मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली। ये भी एक बढ़िया ऑप्शन है आपके लिए अगर आपका स्कोर इसके कट ऑफ से ऊपर है। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ भी एक जानी मानी यूनिवर्सिटी है जिसे आप कंसिडर कर सकते हैं। लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली भी एक बहुत अच्छा मेडिकल कॉलेज है, खास करके फीमेल एस्पायरेंट्स के लिए। मद्रास मेडिकल कॉलेज चेन्नई एक पुराना और प्रेस्टीजियस मेडिकल कॉलेज है जो साउथ इंडिया के स्टूडेंट के लिए एक अच्छा ऑप्शन होता है। इसी तरह सेठ जीएस मेडिकल कॉलेज मुंबई, ग्रैंड मेडिकल कॉलेज मुंबई, बैंगलोर मेडिकल कॉलेज बैंगलोर, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेस दिल्ली और स्टैनले मेडिकल कॉलेज चेन्नई जैसे कॉलेजेस भी आप अपनी लिस्ट में इंक्लूड कर सकते हैं। अब हम कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं जो कि नीट काउंसलिंग के दौरान आपके लिए क्रूशियल हो सकते हैं। सबसे पहले हमेशा ध्यान रखें कि आपका रजिस्ट्रेशन टाइमली हो। लेट रजिस्ट्रेशन से आपकी सीट अलॉटमेंट में परेशानी हो सकती है। सेकेंड पॉइंट, जब आप अपने कॉलेज शॉर्टलिस्ट कर रहे हैं तो सिर्फ कॉलेज का नाम ही नहीं, उसकी लोकेशन भी, हॉस्टल फैसिलिटी, फैकल्टी, पेशेंट फ्लो
इन दी अटैच्ड हॉस्पिटल और एलुमनी नेटवर्क, ऐसे फैक्टर्स को भी कंसिडर करें। थर्ड, सीट अलॉटमेंट के बारे में आपको अपना फाइनल डिसीजन लेना होता है। अगर आपको अलॉटेड कॉलेज पसंद नहीं आता तो आप नेक्स्ट राउंड के लिए वेट कर सकते हैं, लेकिन इसमें रिस्क होता है कि आपको नेक्स्ट राउंड में बेटर कॉलेज मिले या ना मिले। फोर्थ, इस काउंसलिंग प्रोसेस में कोई भी इशू होने पर आप हमें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड में मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। नीट काउंसलिंग एक ट्रिकी प्रोसेस है जो आपको मेडिकल करियर को डिसाइड करता है। इस प्रोसेस को समझना और सही डिसीजन लेना बेहद ज़रूरी है। अगर आपके मन में कोई क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखें या फिर हमारे स्क्रीन पर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो गिव इट अ लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फेलो एस्पायरेंट्स के साथ वीडियो को शेयर करें। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन। एक मिनट रुको, कहीं मत जाओ, एक अपडेट है आपके लिए। डिटेल काउंसलिंग प्रोसेस की वीडियो कल दोपहर 3 बजे आ जाएगी, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें। तब तक के लिए बाय बाय।